Hello everyone, welcome back in this class. I am Jyoti Keshi from Alpha Global Institute. So guys, today lecture is the past continuous tense. In a previous class, I have already explained about the past indefinite tense. Past continuous tense, आज की क्लास में हम past continuous tense के बारे में डिटेल डिस्कस करने वाले हैं guys. So don't skip this video, and before start the lecture I would like to share something about the past continuous tense. What is past continuous tense? Past continuous tense है क्या exactly? Past continuous tense आपको वर्ड से क्लियर होगा. पास्ट में कोई भी एक्शन रेगुलर बेसिस पे कॉन्टिन्यूटी में हैपन हुआ है. फॉर एग्ज़ाम्पल, वो पढ़ा रही थी, वो स्कूल जा रही थी, वो खाना बना रही थी, कल वो कॉलेज जा रही थी. एक स्पेसिफिक टाइम पे कोई भी एक्शन पास्ट में रेगुलर बेसिस पे हुआ हो या कॉन्टिन्यूटी में हुआ हो, उसको हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं गाइज. तो व्हाट्स द एजेंडा ऑफ द क्लास? एजेंडा ऑफ द क्लास इज सेकेंड with examples, and I will solve some practice exercise. Is it clear? I will show the next slide. जैसे मैंने आपको बताया, एक्शन हैपन इन द पास्ट इन कॉन्टिन्यूटी बेसिस. कोई भी एक्शन कॉन्टिन्यूटी बेसिस में पास्ट टाइम में हुआ, स्पेसिफिक टाइम पे हुआ हो. जैसे मैं कल क्लास ले रही थी, मैं कल कॉलेज जा रही थी, मम्मी मेरी मार्केट जा रही थी. सच टाइप ऑफ द सेंटेंसेज इन अ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. तो लेट्स सी ऑन द स्क्रीन here what's the definition. See, past continuous tense is used to describe action that began in the past and often continued for a short period of time after the action started. Is it clear? कोई भी एक्शन कुछ शॉर्ट टाइम के लिए पास्ट में स्टार्ट हुआ हो, एक रेगुलर बेसिस पे हुआ हो, उसको हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं. एंड दिस tense describe action or event that happen at a specific time in the past. वो एक्शन जो स्पेसिफिक टाइम पे पास्ट में हुआ हो, उसको हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. जैसे कि मैंने आपको बताया, कल मैं क्लास ले रही थी, कल मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की क्लास रही. यस्टरडे आई वॉज टेकिंग क्लास ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. इज इट क्लियर? यहाँ पे जो यस्टरडे के टाइम है वो स्पेसिफिक टाइम मैंने बताया. इज इट क्लियर? व्हाट्स द हेल्पिंग वर्ब ऑफ द पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस? हेल्पिंग वर्ब क्या है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का? चलिए वो हम देखते हैं. हेल्पिंग वर्ब इज द was and were. Was and were. And the second thing is very important, with which subject I can use the was and were. कौन से सब्जेक्ट के साथ हम was and were यूज़ करते हैं गाइस, तो वो हम डिस्कस करेंगे. वॉज के साथ हम आई, ही, शी, इट, नेम का ही यूज़ करेंगे. हेल्पिंग वर्ब वॉज हम आई, ही, शी, इट, नेम के साथ वॉज हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे. एंड यू, दे एंड वी के साथ हम वर का यूज़ करेंगे. इज इट क्लियर? फिर से आप देखो अगेन, वॉच हेल्पिंग वॉज हेल्पिंग वर्ब के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? ही, शी, इट एंड नेम. कोई भी नेम हो पर्सन का, उनके साथ हम वॉज का यूज़ करेंगे. एंड आई ऑल्सो, यू एंड वो, यू, दे एंड वी. इज इट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, सी हियर, शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग यस्टरडे. शी इज द थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट. आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन अ पर्सन. पर्सन पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, एक सब्जेक्ट पे भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है. जिस किसी को भी प्रॉब्लम हो सब्जेक्ट में, पर्सन में, प्लीज़ वॉच दैट वीडियो. इज इट क्लियर? शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग यस्टरडे. हियर यस्टरडे इज द स्पेसिफिक टाइम. इज इट क्लियर? कल वह गाना गा रही थी. शी यहाँ पे किसके साथ मैंने वॉज का यूज़ किया है. एंड सेकेंड एग्जाम्पल, यू वर बीचिंग हिम ऑन द रोड. तुम उसे रोड पे मार रहे थे. इज इट क्लियर? यू वर बीटिंग हिम ऑन द रोड. तुम उसे रोड पे मार रहे थे. इज इट क्लियर? या पीट रहे थे. बीटिंग, पीट रहे थे. यू हियर इज द सेकेंड पर्सन. इज इट ठीक है? इज इट क्लियर? यू इज द सेकेंड पर्सन. दैट्स वाई यूज ये वर. यू के साथ यहाँ पे वर का यूज़ करेंगे गाइज. इज इट क्लियर? तो दिस स्लाइड शो द व्हाट इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है क्या, एंड व्हाट्स द हेल्पिंग ऑफ द पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, विच सब्जेक्ट वी कैन यूज द
both helping verb was and were here. Is it clear? Okay. So guys, this are showing the sentence construction of the past continuous tense. So चलिए हम देखते हैं सेंटेंस कंस्ट्रक्शन पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम इन अफर्मेटिव केस, नेगेटिव केस एंड इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोनेगेटिव, इन 4 फॉर्म्स के सेंटेंस कंस्ट्रक्शन कैसे हमको करना है, चलिए वो हम देखते हैं वन बाय वन. इन द केस ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू पुट हियर द सब्जेक्ट. First of all, you put here the subject, then you put the was and were, then verb plus ing form and object. Is it clear? And very important second thing is, first of all, you put the verb in a case of ing form and was and were. Two things is very important. First is the helping verb is the was and were. Second thing is the verb should be in ing form. Is it clear? For example, Rohan was going to school. Rohan school जा रहा था. Is it clear? Here go is the first form and plus ing. बहुत सिंपल है गाइस. सबसे पहले हमको सब्जेक्ट पुट करना है. Then you put here the was and were according to the subject. Then you put the verb plus ing form. Then you put the object. Is it clear? It's a very simple sentence construction. Second one is a we were having dinner. हम डिनर खा रहे थे, ले रहे थे. क्लियर? एंड सेकेंड केस ऑफ निगेटिव, सब्जेक्ट was and were plus not plus verb in ing form, then you put here the object. Is it clear? And how can make a sentence over it? Rohan was not going to school. रोहन स्कूल नहीं जा रहा था. सेकेंड एग्जाम्पल, we were not having dinner. हम डिनर नहीं ले रहे थे. Is it clear? And second, interrogative. Interrogative सेंस में वो कैसे बना? There are 2 forms of the sentence construction. In the case of interrogative, first of all, without WH family and with WH family. 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है गाइस. एक WH फैमिली के साथ, एक विदाउट WH फैमिली के साथ. जब हम किसी से स्टेटमेंट और रीज़न जानते हैं तो वहाँ पे हमको WH फैमिली पुट करना होता है. अगर हम किसी से सिंपल यस और नो में आंसर जानना चाहते हैं तो no need to use the here WH family. You can start the question with helping verb. Let's see here. First question say, why was Rohan going to school? रोहन स्कूल क्यों जा रहा था? Okay. And second question, were we having dinner? हम डिनर, क्या हम डिनर ले रहे थे या कर रहे थे? Is it clear? तो हाँ, हम कर रहे थे. अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है why was Rohan going to school, रोहन स्कूल क्यों जा रहा था, तो for studying. ठीक है, पढ़ने के लिए ज़्यादा. रोहन, आपका आंसर कैसा लोगे? रोहन वॉज गोइंग टू स्कूल फॉर स्टडी. इज इट क्लियर? यहाँ पे दिख रहा है कि आप यहाँ पे कोई आंसर दोगे, रीज़न बताओगे, स्टेटमेंट दोगे. इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पे हम केवल यस और नो में देते हैं. अगर इसको हम विदाउट WH फैमिली में सेंटेंस कंस्ट्रक्शन चाहें, वॉज रोहन, कैन हाइड दिस WH फैमिली. वॉज रोहन गोइंग टू स्कूल, क्या रोहन स्कूल जा रहा था? यस, रोहन वॉज गोइंग टू स्कूल. अगर नहीं जा रहा था, नो, रोहन वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल. इज इट क्लियर? इन द केस ऑफ इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस, first of all you put the WH family, then you put the helping verb, then you put the subject, then you put not, verb ing form and object. Is it clear? सेम ही होता है, बस यहाँ पे नेगेटिव, क्या रोहन स्कूल नहीं जा रहा था. ठीक है, क्यों रोहन स्कूल नहीं जा रहा था, पूछते हैं ना इस टाइप के क्वेश्चन. क्यों पापा ऑफिस नहीं जा रहे थे, क्यों मम्मी मार्केट नहीं जा रही थी, क्यों भाई पढ़ाई नहीं कर रहा था, क्यों वो खाना नहीं बना रही थी. देखो यहाँ पे दोनों ही आ रहा है, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव बोथ. इज इट क्लियर? सेम हम एग्जाम्पल से यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे. वाई वॉज रोहन नॉट गोइंग टू स्कूल, रोहन स्कूल क्यों नहीं जा रहा था. इज इट क्लियर? एंड सेकेंड एग्जाम्पल, वर वी नॉट हैविंग डिनर, क्या हम डिनर नहीं ले रहे थे. इज इट क्लियर? सिंपल है गाइस. पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज अ वेरी सिंपल. आई विल शो द more example after that in a case of affirmative, negative, interrogative and interrogative. Let's see the next slide here. One more example. Yesterday
when I went to her home she was studying. Is it clear? कल जब मैं उसके घर गई वह पढ़ाई कर रही थी. Here are two tense here. आप बताओ इसमें दो टेंस का मैंने यूज़ किया है. Yesterday when I went to her home she was studying. First, from when I went to her home, this one is the past indefinite tense. From here up to this one is the past indefinite tense. Here past indefinite tense, and from here she was studying. वह पढ़ाई कर रही थी. This sentence is past continuous tense. Past continuous tense guys. ठीक है. Here I use two tense here. First one is the when I went to her home. ये क्या है? फर्स्ट सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस है. शी वॉज स्टडिंग, वह पढ़ाई कर रही है. जब मैं उसके घर कल गई वह पढ़ाई कर रही थी. हियर आई यूज टू टेंस हियर. फर्स्ट सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सेकेंड सेंटेंस इज अ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. जैसे हम बोलते हैं ना, जब मैं कल मार्केट गई वह शॉपिंग कर रही थी. ठीक है. जब मैं स्कूल गई तो मैम पढ़ा रही थी. जब मैं घर आई तो मम्मी खाना बना रही थी. यहाँ पे दो कॉम्बिनेशन है. पास्ट एंड डेफिनिट टेंस का मैंने क्लासेस लिया है, उसको आप में क्लियर हो जाएगी. जब हम सेंटेंस कंस्ट्रक्शन करते हैं पास्ट एंड डेफिनिट टेंस इन द पॉजिटिव सेंस, आई यूजुअली द वर्ब इन द सेकेंड फॉर्म. हियर आई वेंट, गो का सेकेंड फॉर्म इज द गो वेंट. जब मैं उसके घर गई वह पढ़ाई कर रही थी. शी के साथ हम वॉज का यूज़ करते हैं एंड वो फिर भी ना ING फॉर्म. इज इट क्लियर? आई विल शो द नेक्स्ट लाइन सम मोर एग्जाम्पल अबाउट अफर्मेटिव सेंटेंस. लेट्स हियर इज सम मोर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस. फर्स्ट एग्जाम्पल से, जब मैं स्कूल जा रहा था. when I was going to school. Is it clear? How can we make a sentence when I was going to school? सेकेंड एग्जाम्पल, 9 साल की एक सुंदर लड़की टोकरियाँ बेच रही थी. इज इट क्लियर? See, a beautiful girl of 9 was selling baskets. सेकेंड, वहाँ एक शरारती लड़का खड़ा था. A naughty boy was standing there. Is it clear? And next one, वह उसे टकटकी लगातार देख रहा था. शी वॉज स्टेयरिंग हर. कॉन्टिन्यूअस किसी को देखना, घूरना. आई यूज यूर स्टेयरिंग यूर. मीनिंग इज द स्टेयरिंग. ओके, नेक्स्ट वन एग्जाम्पल शोइंग इन केस ऑफ निगेटिव. मैं अपने कमरे में बैठकर पत्र नहीं लिख रहा था. मैं अपने कमरे में बैठकर पत्र नहीं लिख रहा था. आई वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर सिटिंग इन माई रूम. ओके, एंड सेकेंड एग्जाम्पल, वह फ़ोन पर मुझे बात नहीं कर रही थी. वह मुझसे फ़ोन पर बात नहीं कर रही थी. तो शी वॉज नॉट टॉकिंग टू मी बाई फोन. क्लियर? एंड नेक्स्ट वन, वे मैदान में बैठकर अखबार नहीं पढ़ रहा था. दे वर नॉट रीडिंग न्यूज़ पेपर सिटिंग इन द फील्ड. क्लियर? एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल, वो अपनी क्लास में शोर नहीं मचा रहे थे. वी वर नॉट मेकिंग नॉइज इन आवर क्लास. नेक्स्ट, नौकर बाज़ार से सब्जी नहीं ला रहा था. द सर्वेंट वॉज नॉट ब्रिंगिंग वेजिटेबल फ्रॉम द मार्केट. क्लियर गाइज? हियर ऑल द एग्जाम्पल रिलेटेड टू द नेगेटिव सेंस. And next slide show in the case of interrogative and other slide show interrogative sense. Clear? Can watch all the examples related to the interrogative, all these examples, and next interrogative sentences. You do practice at your home and I will show the practice exercise for you. All these from 1 to 20. This one is the practice exercise to solve at your home for more practice and practice, because practice makes manner perfect guys. To past continuous tense is a very easy. I will recap my class.
Today I discuss only about the past continuous tense and some examples of the past continuous tense. How can consider the sentence in a past continuous tense and important past continuous tense. First one is the helping word was and verb. With which subject I can use was and verb. And second thing is the verb should be in ing form. Is it clear? And very important thing is was not का contraction होता है wasn't guys. Is it clear? The contraction of the was not and wasn't and were not contraction is weren't. Is it clear? Okay guys, here's the negatives and was not and weren't. The contraction of was not and weren't is that you can use the contraction was, wasn't contraction यूज़ करते हैं. एंड सेकेंड वन इज द वर नॉट, weren't contraction. Is it clear? Contraction of was not and were not का contraction मैंने बताया wasn't and weren't. Is it clear? So I hope guys आपको ये क्लासेस अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी. पास्ट कॉन्टिन्यूअस इन वेरी सिंपल टेंस हियर एंड नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस अबाउट द पास्ट परफेक्ट टेंस. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेंस. सो thank you for watching this video. I will meet you in next class. Thank you.